हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए और कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। हालांकि मैं ये चीजें क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर हम आज बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि जिन 4 सुखों की बात करी कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया और तीसरा सुख चतुर नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो इनमें जो 3 सुख अंतिम वाले हैं ये आपके हाथ में नहीं है। माया आपके हाथ में है नहीं। कई लोग बहुत पढ़ लिख भी जाते हैं लेकिन उनकी जॉब नहीं लगती। कई बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको बिजनेस करने को पैसे नहीं मिलते। तो माया आपके हाथ में नहीं है। चतुर नारी आपके हाथ में नहीं है। चतुर नारी का मतलब कोई सुंदर स्त्री नहीं है। सुंदरता तो शरीर की है, लेकिन चतुर नारी जो सही चीज को जानती हो, क्या है, परिवार को कैसे चलाना है, किस प्रकार से खुद का परिवार का ध्यान रखना है, कैसे बच्चों को संस्कार देने हैं। और जो चौथा सुख है इसमें पुत्र आज्ञाकारी। ये आज के समय में पुत्र आज्ञाकारी होना बहुत बड़ा वरदान है। कई बार आप बहुत अच्छे संस्कार भी दो तब भी जरूरी नहीं पुत्र आज्ञाकारी होगा, क्योंकि जब आपका बच्चा स्कूल जाता है 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन जो करेगा, तो कैसे लोगों से उसकी दोस्ती, आप 24 घंटे तो उसके पीछे नहीं पड़ सकते, और ज्यादा पढ़ोगे तो वो बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं रहेगा, ये भी कंफर्म। तो बच्चों को हमने ढील भी देनी, जैसे पतंग होता है ना, पतंग को उड़ाते हैं, ढील देते हैं, खींचते हैं, तो इस तरह से उनके डोर आपके हाथ में हो, लेकिन ढील भी देनी और खींचना भी, ताकि और ऊपर उड़े। तो इनमें तीनों सुख जो ये मैंने अंतिम बताए, ये जरूरी नहीं है कि आपको मिले या ना मिले, लेकिन पहला सुख और सर्वप्रथम जिसकी जरूरत है वो है निरोगी काया। ये आपके हाथ में है पूर्ण रूप से। तो इस निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कई लोग शारीरिक रूप से बीमार है, कोई मानसिक से, कोई धार्मिक रूप से बीमार है। स्पिरिचुअल फिटनेस नहीं है लोगों में, सोशल फिटनेस नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, मेंटल फिटनेस नहीं है। शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए आहार बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो प्रकृति के गुण हैं वो 3 गुण हैं। प्रकृति में सब कुछ आता है, पेड़ पौधे, मनुष्य, सारी चीजें, सब्जियां, ये सब प्रकृति में आती है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व, रजस, तमस। तो ये 3 गुण प्रकृति में है, तो आप में भी होंगे। हर एक व्यक्ति, चाहे वो बहुत बड़ा मिलिटेंट हो, चाहे वो बहुत बड़ा सन्यासी हो, उसके अंदर ये तीनों गुण मिलेंगे, विष्णु भगवान को छोड़ के। और भगवान भी जो मनुष्य रूप में आता है, ईश्वर कहते हैं उसे, उसमें भी तीनों गुण होंगे, लेकिन उसमें सात्विक गुण प्रधान होता है। तो ये जो खाना हम खाते हैं, जिस क्वालिटी का, आप जिस प्रॉपर्टी का बोलो, जो प्रॉपर्टी है खाने की, तामसिक खाना खाएंगे तो आपके अंदर तमस गुण बढ़ता जाएगा। सात्विक खाएंगे तो सत्व गुण बढ़ेगा, राजसिक खाएंगे तो रजस गुण बढ़ेगा।
समय भी इसी तरह का, तीन तरह का, तीन गुण है उसमें, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है? सात्विक। बहुत बड़ा चोर भी होगा वो भी चोरी करने की नहीं सोचेगा, 3 बजे तक वो 3:30 तक चोरियां कर लेगा सारी, क्योंकि उसका मन बदल जाएगा उसकी समय की वजह से। और हम में से कितने लोग हैं जो उसका उपयोग करते हैं? सात्विक समय पे सो रहे होते हैं। दुनिया के 96% लोग सूर्योदय नहीं देखते। रात को 12 बजे तक जगा लो, 1 बजे तक जगा लो, और आप देखिए जैसे ही सूर्योदय के बाद का टाइम है 2-3 घंटे तक का, उसके बाद कौन सा समय शुरू हो जाता है? राजस्य। फिर आप कहोगे मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, आज ये नहीं किया, सारे काम याद आएंगे। और जल्दी उठेंगे तो जल्दी सोएंगे। हम लोग सोचते हैं कि पहले जल्दी सो जाऊं फिर जल्दी उठो, तो आप जल्दी सो नहीं पाओगे कभी। क्यों? क्योंकि आप जल्दी सोने चले तो जाओगे बेड पे, आपको नींद नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अलार्म लगाओ 2, 3, 4 और मन में दोहराओ रात को कि मैं सुबह 3 बजे उठूंगा तो उठूंगा। अलार्म बजते ही एक आलस आएगा, बंद कर दे, 5 मिनट बाद उठता हूं। अगर आपने बंद कर दी तो वो 5 मिनट कभी नहीं आएंगे, आप 1.5 घंटे बाद उठेंगे। तो उसी टाइम उठ के फटाफट आंख बंद करके 2 मिनट बैठे, पानी पीजिए। सबसे पहला काम, ब्रश करना नहीं है। बहुत सारे लोग पहले ब्रश करते हैं फिर पानी पीते हैं। रात को ब्रश करके सोना है सबने। सुबह उठते ही पहला काम पानी पीना, क्योंकि मुंह में जो आपकी लार बनती है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो इस लार को रोज अंदर ले जाए उसकी बॉडी के अंदर एसिड न्यूट्रल हो जाएगा। हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए? अल्कलाइन, क्षारीय बोलते हैं इसको, और हम इसको अम्लीय रखते हैं। क्यों? एक तो मीठा ज्यादा खाते हैं, व्हाइट शुगर, वो आपकी बॉडी में अम्ल बनाएगी। तो सुबह सुबह जब आप इस लार को पानी के साथ पी जाएंगे तो आपके पेट के अंदर, क्योंकि पेट आपको सुबह सुबह खाली है, तो उसने फटाफट जो एसिड है उसको न्यूट्रल कर दिया और आपका एकदम पेट भी जल्दी साफ होगा। तो आपने सबसे पहले उठते ही ये सोच के परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है कि मैं उठ गया, क्योंकि 3.5 लाख लोग रोज उठते नहीं है, उठ जाते हैं, मरते रोज 3.5 लाख लोग। कितने भाग्यशाली हो आप कि आप सुबह उठ गए। और उठते ही उसका धन्यवाद करिए परमात्मा का, और पानी पीजिए। आपके लेफ्ट या राइट साइड में 2 लीटर पानी रखना है रोज, और पानी उठते ही पहले पीना है, वो खाली पेट। और जो बंदा खाली पेट पानी नहीं पी सकता, समझ लो वो बीमार व्यक्ति है। मेरे को कई लोग पूछते हैं 2 लीटर पानी कैसे पी सकता है व्यक्ति खाली पेट? मैंने कहा लोग खाना खा के 4 लीटर बियर पी जाते हैं। ऐसे कई लोग होंगे, यहां पे भी हो सकता हूं, 4 से 5 बोतल बियर पी जाते हैं। तो जब आप लोग बियर पीते हैं तो जगह है, उसको कहेंगे चलो अब खाना खाएंगे। इसका मतलब पेट के अंदर जगह है, तो क्या 2 लीटर पानी नहीं पी सकते हैं? आप पी के देखिए एक बार सुबह उठते ही, और पानी पीते आपने बैठना है, और उसी टाइम आपको एक नेचर कॉल आएगी फटाफट। और जैसे नेचर कॉल आएगी आप टॉयलेट में जाएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो बाथरूम में और टॉयलेट में समय बिताता है सोच के लिए ज्यादा, आधा घंटा, पौना घंटा लड़ाई कर रहा है वो आंतों के साथ, समझ लो वो बीमार व्यक्ति है। किसी जानवर को दुनिया के मेरे को दिखा दीजिए जो शौच करने के अंदर 5 सेकंड से ज्यादा लगाता हो। हाथी चलते चलते, गाय, बकरी, भैंस सारे, और मनुष्य सीट लगा रखी इतनी बढ़िया, अंदर जाके लड़ाई झगड़ा कर रहा है अपने आप के साथ। उसके बाद वो
उसके सॉल्यूशन की। कई लोगों ने, मैं यूरोप में जाता हूं, टॉयलेट के अंदर लाइब्रेरी बना रखी है, उसमें बुक्स लगी होती है सामने। न्यूज़पेपर का तो कल्चर अब खत्म हो गया, तो पहले लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, बाद में बुक पढ़ते हैं। कहते मैंने 3 महीने में पूरी बुक खत्म कर दी, तो उसे पता चलता हूँ कितनी देर बैठ होगा, इतनी मोटी बुक। तो हम लोग बीमारियों से ग्रस्त क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं करना है। तो आपको जो मैं बोल रहा हूं इसको लाइटली मत लीजिए। मेरा बेटा जब 3 साल का था तब से 1 लीटर पानी पीता था, 5 साल 2 लीटर पानी पीता, उठते पानी पीते वो टॉयलेट जाएगा अपने आप, 15 सेकंड में बाहर। नहीं तो बच्चों को आप स्कूल में भेजते हैं, वो वहीं पे कहते डायपर गंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। छोटे बच्चों को आदत डालो। और जिस व्यक्ति से पानी नहीं पिया जाता खाली पेट, समझ लीजिए वो बहुत बड़ा बीमार आदमी है। अपने आप को चेक करना है, सुबह उठते 2 लीटर पानी रखिए और पी के दिखाइए 2 मिनट के अंदर। आप देखना उसके बाद। तो क्या करना, सुबह उठते सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद कि आप उठ गए, ये याद रखना है हमेशा। उसके बाद क्या पीना है, 2 लीटर पानी। पानी पीते ही आप वैसे ही ब्रश करने लगोगे, या तो ब्रश पहले कर लो, टाइम मैनेजमेंट कर, क्योंकि तामसिक खाना खाएंगे तो आप बीमारियों को बुलाएंगे। आप 90 दिन तक अपना खाना बदल दीजिए, आप बदल जाएंगे। बोरिंग तो नहीं लग रहा? बहुत सीरियस लग रहे हो, सच समझ आ रहा आप लोगों को? अच्छा, मैं कहा पता नहीं कुछ गलती से मैं बोल रहा हूं, आपको समझ ना आ रहा। और त्यागना पड़े कोई चीज तो त्याग दो। ये 2 इंच की जीभ के स्वाद है, सिर्फ यहां से यहां तक। इसके चक्कर में अपने खरगोश को मारना शुरू कर दिया, बकरी को, भेड़ के बच्चे को। और स्वाद कहां तक है? 2 इंच। जिसका यहाँ फूड पाइप काट के खाना डाला जाता है, हॉस्पिटल जाना, उसको खाना देना, बिल्कुल कड़वा डालना पाइप में, उसको पूछना कैसा लग रहा है, वो कहेगा पता नहीं, अंदर कुछ जा रहा है, स्वाद नहीं आ रहा। कि 2 इंच के चक्कर में 6 फुट का शरीर हमने खराब कर दिया। बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये बीमारी, वो बीमारी। तले हुए पकोड़े खा रहे हैं और कह रहे मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कैसे घटेगा? एक बंदे ने, ये सही बात है, दिल्ली समोसे खा रहा है, मुझे कह रहा कोलेस्ट्रॉल कैसे घटेगा? मैंने कहा खाते रहो, एक दिन चले जाओगे दुनिया से, घट जाएगा। और क्या करो, इंसान भी घट जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी। तो आपको ये जीभ पे कंट्रोल करना है, ये जीभ मरवाएगी आपको। बोलोगे उल्टा सीधा तब भी मरवाएगी, और खाओगे उल्टा सीधा तब भी। तो इस जीभ को कंट्रोल में रखिए। हमें सब पता होता है कि छोले भटूरे सबसे अच्छे कहां मिलते हैं, समोसे कहां से आएंगे, और आपके यहाँ तो पनीर के पकौड़ों का बड़ा कल्चर है। भाई तो पनीर के पकौड़े खिलाने, फिर पनीर है क्या है? मैंने उसको पनीर ही खिला दिया कर भाई अलग से, पनीर बड़ा अच्छा है। पकौड़ों के साथ पनीर खराब हो जाता। तो इस थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी आपको, ये शरीर को निखारना है ना आपको। तो जैसे सोना तपने पे प्योरिटी को प्राप्त होता है, कि शरीर तपाना पड़ेगा। तो सोने को तो एक उसमें डालते हैं और हीट देते हैं 1000 डिग्री की, लेकिन इस शरीर को तो भट्टी में नहीं डाल सकते ना, उसको योग की तपस्या के साथ इंद्रियों के सुख को तभी प्राप्त करना है जब उसकी जरूरत है। और कोई आपके लिए कोई मुझे कहते डाइट प्लान बताइए, मैंने कहा अपने आप से पूछे कि जो खा रहे हो ओके, कहते नहीं। मैंने आपसे बड़े कौन डाइट प्लानर हो सकता है? आपसे बड़ा कोई डाइट, आप एक दारू पीने वाले व्यक्ति से पूछो क्या दारू सही है पीने के लिए, वो भले कह देगा अच्छी है, लेकिन जब वो अपने विवेक से पूछेगा तो वो मना कर देगा। चोर से पूछे तो चोरी करनी सही है, उसका अंदर जो विवेक हरेक व्यक्ति में, वो कहेगा नहीं। तो किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इस जीभ को कंट्रोल में रखिए।
और फिर देखिए चमत्कार। और सात्विक खाना खाइए। आपको बच्चों को बदलने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं मेरे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, आप अपने किचन में देखिए आप क्या बनाते हो। किचन के अंदर से चीनी को फेंक दीजिए, नमक को डस्टबिन में डाल दीजिए, मिर्च लाल हरी, लोग मेरे को हरी मिर्च की क्वालिटी बताते हैं कि हरी मिर्च में क्या क्या गुण है, उन गुणों को भूल जाएंगे। गुण तो जो है रम के अंदर भी आप रोज इतनी इतनी पीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। इन सब चीज आप सेंधा नमक प्रयोग करिए और चीनी को त्याग। चीनी उसी जगह के लिए जहां पे माइनस में टेम्परेचर रहता हो, क्योंकि वहां बॉडी के अंदर अम्ल कम बनता है, एसिड कम बनता है, तो चीनी वहां पे, इसलिए यूरोपियंस ने चीनी बनाई है। चीन के भी ठंडे इलाकों के अंदर चीनी सबसे पहले। हमारे यहां क्या चलता है, ये उत्तर प्रदेश है, किस चीज की खेती होती है सबसे ज्यादा? गन्ना। गुड़ बनाते थे हमारे लोग। गुड़ की जो, ऐसा नहीं कि गुड़ खाओगे तो आपको शुगर नहीं होगी, डायबिटीज तब भी होगी, लेकिन गुड़ की प्रॉपर्टी है क्षारीय, एल्कलाइन। आजकल एल्कलाइन आरओ चलने सुना आपने? पहले तो बिना आरओ के लोग पानी पीते थे, फिर आरओ आया, अब एल्कलाइन आरओ। एल्कलाइन आरओ तो जो पीएच वैल्यू 9 से ऊपर 10 की होती है, तो उसका पानी हम पीते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का पीएच वैल्यू 7.4 होना चाहिए। तो आप लोग एसिडिक चीजें खाते हैं तो पानी पी लोगे एल्कलाइन, तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपने चीनी को त्याग दीजिए। अभी बहुत अच्छी गुड़ की शक्कर मुझे मिली दिल्ली में, जिसको साफ करने के लिए गाय के दूध से बनाया गया। ये करो 3-4 दिन में इकट्ठे ले लो। उसने ऐसे 7-8 दुकानों में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम क्या करते हो? कहता है मैं इससे शाही पनीर की ग्रेवी बनाता हूं। तो मैंने कहा फिर तुम अच्छे टमाटर की क्यों नहीं बनाते, तुम इतना महंगा बेचते हो? द ग्रेट वॉल करके रेस्टोरेंट, तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत महंगा। कहता है मैं अच्छे टमाटर की बनाता हूं तो बिकेगी नहीं। क्यों? कहता लोग कहते हैं इसमें घर वाला स्वाद आ रहा है। सड़े हुए टमाटर में जो स्वाद आएगा वो होटल का, तो बार बार लोग भागेंगे, क्योंकि घर में तो आपकी बीवी क्या बनाएगी? अच्छे टमाटर की ग्रेवी, और आपको क्या बना रखा है तुम्हें? और मैं विश्वास के सत्य बोल रहा हूं, उसने बोला कि सड़े हुए टमाटर की अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरा खाना उस दिन बिकता नहीं, मेरे साइड नहीं बिकेगा, क्योंकि उसकी ग्रेवी में जो टेस्ट आएगा वो सिर्फ सड़े हुए टमाटर से आएगा। और कहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, 99% लोग तो मंडी से लाते हैं जाके, यहां तो लोग चले हुए होते हैं, उनके पैरों से भी पीसे होते हैं टमाटर। तो ये है सच्चाई 5 स्टार होटल के या जो रेस्टोरेंट है उनकी शाही पनीर की। और वही सड़े टमाटर आप अपने घर पे दे तो वो भी ऐसे ही बना देंगे, मेरे को लगता है वो भी स्वाद लगेगा। इसलिए उस स्वाद को त्याग दीजिए और क्या खाइए? सात्विक चीजें। सात्विक खाना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ढोलक दीजिए, थोड़ा सा भजन गाते हैं ताकि आप लोग बोर हो गए होंगे थोड़ा सा। कोई बोर तो नहीं हुआ अभी तक? मेरा थोड़ा गला खराब है, फिर भी गाते हैं, मेरे साथ साथ आप गाएंगे। एक जैसे हम लोग यहाँ पे इसको के परिवार के ज्यादातर, तो आप लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने से आपको तनख्वाह मिलती है, आप अपना परिवार चलाते हैं। तो इसी के लिए एक भजन है कि हम उस परमपिता परमात्मा की नौकरी करेंगे तो फिर किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। तो उस नौकरी के बारे में हम ये भजन गाएंगे कि कैसी है उसकी नौकरी। और सबसे बड़ी बात है, उसकी नौकरी के लिए कहीं एप्लीकेशन नहीं देनी आपने, हर एक व्यक्ति कर सकता है। कहीं एप्लीकेशन नहीं देनी और दी हुई एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं होगी।
इसी नौकरी में आपको एक स्टेप लग जाएगी कि आप भगवान की नौकरी कर रहे हो। तो इसका भी भजन है, मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सभी गाइए, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हम इधर उधर जाके कुछ ना कुछ करते थे, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कहां पे हाजिरी लगानी चाहिए? कहां? वो तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तो जब हम नौकरी करते हैं तो गुलामी करनी पड़ती है। कोई ना कोई बॉस होता है, तो बॉस के नीचे जो क्या करनी पड़ती है? गुलामी। इवन कलेक्टर भी जो होता है वो भी सीएम के ऑर्डर को मानता है, सीएम पीएम के ऑर्डर को मानता है, तो गुलामी करनी पड़ती है। तो कभी बॉस की कर रहे हैं, कभी बीवी की, कभी पति की, कभी बच्चों की, कभी बच्चे मां बाप की। तो किसका गुलाम होने में फायदा है? परमात्मा का। तो क्या कहा? जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात की क्या मेरी, वरना औकात की क्या मेरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तो आप नौकरी करते तो सैलरी मिलती है सबको, तो यही नौकरी जब आप करेंगे भगवान की, जो आप अभी कर रहे हो, ये सोच के कि ये मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है, तो यही नौकरी भगवान की हो जाएगी। यहाँ तनख्वाह क्या मिलती है? आपको भी इतना अच्छा जगह में रह रहे हो, इतना अच्छा परिवार मिला, बीवी बच्चे माँ बाप, इतने अच्छे दोस्त आपके, तो क्या बोला? ये सारी तनख्वाह आपकी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, ऐसी होगी ना कोई दूसरी, ऐसी होगी ना कोई दूसरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक। मांसाहारी और शाकाहारी की चर्चा चली है। इसको एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं। एक है जानवर शेर और एक है जानवर हाथी। दोनों जानवर है, एक है शेर, एक है हाथी। परंतु जो मांसाहारी जानवर शेर है, प्रकृति ने उसको 6 इंच के लंबे लंबे नुकीले दांत दिए हैं। दांत इसलिए दिए हैं कि वो स्वयं अपना शिकार करे। और पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, शेर अपना शिकार स्वयं करता है। शेर कभी किसी का दूसरे का शिकार नहीं खाता। शेर शिकार स्वयं करता है और तब तक वो खाता है जब तक कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल नहीं जाती है। तो
उस समय उसके रक्त में एक विशेष पावर आ जाती है। अब वो ना चाहते हुए भी शांत नहीं रह सकता। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, उसी की जगह उस शेर से 10 गुना या 15 गुना विशालकाय हाथी है। कभी हाथी के भोजन को आप देखिए, सबसे पहले सूंड से पीपल के जितने भी पशु पक्षी बैठे सबको हवा से हटाएगा, गिराएगा, चीते इनके सब हट जाएंगे। जब वो एनालिसिस कर लेगा उसी समय वो पीपल की पत्ती खाता है। कहने का मतलब यह है शुद्ध शाकाहारी हाथी और उसके नुकीले दांत नहीं है। और मांसाहारी करने के लिए प्रकृति ने शेर की आंतों को भी वैसे बनाया है। शेर की आंत मात्र 2-2.5 फीट की होती है कि उसमें जो है मांस का टुकड़ा रुके नहीं। हमारी आंतें लगभग 20 से 25 फीट की होती बायोलॉजिकल में, तो हम खाएंगे तो दिक्कत होगी, शेर खाएगा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको प्रकृति ने वैसे ही डिजाइन किया इसकी बॉडी को। तो जब बॉडी को डिजाइन कर दिया तो कुछ भी कहिए, शेर की प्रकृति में अंतर नहीं आता। तो जो हमारा आहार है, आप हाथी में ग्रोथ को कभी नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे, ये रेयरेस्ट होता है। तो ये निश्चित तौर पे ये सिद्ध करता है कि शाकाहारी भोजन हमारी प्रवृत्तियों को बिल्कुल चेंज करेगा। और अगर इसका प्रैक्टिकल देखना है तो उसको 1 महीने पालन करें, मैं इसमें गारंटी देता हूं। यदि किसी भी बच्चे को क्रोध आ रहा है, इवन वो प्याज लहसुन भी बंद कर दे तो भी उसकी प्रवृत्ति में अंतर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बस मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं। भजन गाइए स्वामी, तो आपके भजन के काय हो गए। ये सुदामा जी जब कृष्ण जी के महल के पास जाते हैं तो ये उस समय का एक भजन है। अरे द्वारपालो तुम कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो तुम कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो तुम कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भोला रुक्मणी को
मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बहुत बढ़िया। आप लोग भी भजन गाया करेंगे। तो भी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम विराम देंगे। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप सुनते हैं। और इस पूरी हमारी जो 1 घंटे की सत्संग की हमारा टॉक था, इसमें कोई भी ऐसी मेरे मुंह से बात निकली जो आपको अच्छी ना लगी हो, ऐसा कोई शब्द जो आपको बुरा लगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसा कोई शब्द हो तो उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मेरा कहीं पे भी पर्पस किसी को बुरा लगाना नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप योग कर रहे हैं, और ऐसे ही योग करते रहिए। भारत की ऐसी देन है जिसको दुनिया नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। हम लोग सिर्फ भारत के बहुत कम योगा करते हैं। आपको इसी बाकी चीजों को भले लोग कहते हैं तो विश्वास है, ये है, वो है, लेकिन जब योग की बात आती है तो दुनिया कर रही है। और योग अध्यात्म के आगे जाने की चाबी है। अगर आपने शरीर को साध लिया तो आप ध्यान कर सकते हैं, और फिर आप अपने आप उस ईश्वर के साथ मिल सकते हैं। तो जो आप योग, आसन, प्राणायाम, इकट्ठे उस लेवल पे जाने की सीढ़ियां हैं। तो एक एक सीढ़ी को चढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल सुबह 5:30 बजे।